महारानी किशोरी के नाम पे ये किशोरी महल है और ये महाराजा सूरजमल। लो दोस्तों, आगे बारिश में बोल रहा था ना, और अभी हमको कॉल किया था पापा ने कि उधर ओले भी पड़ रहे हैं, तो हमने सारी भैंस वगैरह को अंदर बांध दिया इसके। नमस्ते इंडिया दोस्तों, तो मेरे न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है शनिवार का दिन, तो अब मैं गांव जाने वाला था, उससे पहले मैं आया हुआ हूँ किशोरी महल। और देखो ये मूर्ति लगी हुई महाराजा सूरजमल की, कितनी शानदार। तो मैं इधर शाम को इधर नहीं आ पाया था, तो अब मैं इधर आके और फिर मैं सीधा जाऊँगा गाँव के लिए। तो किशोरी महल का तो काम चल रहा है, तो अंदर तो मुश्किल जाने देंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो उसने सूरजमल ने जो अपने जीवन में मतलब उपलब्धियाँ हासिल की थी, उनके बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ थी और उनके बारे में बताया हुआ है, सब चीज़ों के बारे में। और ये महाराजा सूरजमल की मूर्ति है। और देखो उधर ये किशोरी महल है, लेकिन इसमें अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अंदर जाने देते हैं नहीं देते हैं, देखते हैं। और ये बताए रखिए कि डीक के महल बदन सिंह ने अपने सौंदर्य बोध द्वारा उद्यानों प्रसादों की भव्य रूपरेखा रची थी। डीक के किले, बगीचे और महलों का निर्माण किया था। सन 1925 से शताब्दी 1725 से शताब्दी अंत तक चला। जीवन राम बनचारी को निर्माण मंत्री नियुक्त किया। और भी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, कौन कौन से समझौते, खांडेराव की मृत्यु, कुमेर का घेरा, ये चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। आगरा प्रांत के अधिकांश प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था महाराजा सूरजमल, और महाराजा जवाहर सिंह ने पलवल पर अधिकार कर लिया था। इसके अंदर तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखो हम अंदर तो आ गए थोड़ा सा। इसके अंदर चलेंगे। इसमें क्या लगी हुई मूर्तियाँ सी, इसमें तस्वीरें लगी हुई, इसमें चलते हैं। देखो बताए हुए हैं, ये अपना किला है। मुस्लिम सैनिक किले पर पड़ाव डाले हुए हैं, पूरा बताया हुआ है। ये चूड़ामन जवाहर सिंह। हिस्टोरिकल चीज़ होती है ना, उनको घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हमारे क्षेत्र के राजा महाराजाओं में भी बहुत भीड़ थी, लेकिन यहाँ पे जो ये हमारा ब्रज क्षेत्र है ना, इसमें प्रेम रस बहुत भरा हुआ है। और पहली बात तो कोई भी विदेशी आक्रमण करता था तो डायरेक्ट यहाँ पे तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उधर पश्चिमी राजस्थान की तरफ से होकर आना पड़ता था। इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सुरक्षा थी, वहाँ के राजाओं की गाथाएँ कुछ अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सेफ था, इस वजह से इनकी ये ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाए। महारानी किशोरी के नाम पे ये किशोरी महल है और ये महाराजा सूरजमल। दोस्तों ऐसे मैप हुआ करते थे पहले, देखो मैपिंग की हुई है, पूरा ऐसी मैपिंग की हुई थी जैसे कि बता रखा है। देखो ये गोवर्धन गेट है, जितने भी गेट हैं उनके बारे में नाम लिखा हुआ है, और जितने भी मथुरा गेट, ये जितने भी गेट थे इसमें किले में, उन सभी के बारे में बताया गया है। और फिर ये कैसे दीवारी हुई है, कितना बाहर के पूरे पेड़ वगैरह, देखो पेड़ों का भी वो है, ये पेड़ है या फिर लोग हैं पता नहीं मेरे को। और दोस्तों गीत भरतपुर रो कवि राजा बांकी दास जी रो कहो, मतलब वीर रस का गीत है शायद, ये वीर रस का ये पक्का है ना। और दोस्तों ये यहाँ पे देखो काम चल रहा है, इसलिए ताला लगा रखा है, नहीं तो अभी कुछ दिनों बाद चल जाएगा ना, तो ऊपर तक जाते हैं, पूरा बहुत मस्त सीनरी आती है। तो अब हम जा रहे हैं उल्टा वापस। तो दोस्तों ये गेट थे अंदर के लिए, अंदर जाने वाले। देखो चल आगे चल भाई। तो दोस्तों ये है गंगा मंदिर, यहाँ पे शाम को लाइटिंग बहुत शानदार होती है, पहले आया था मैं एक बार। प्राचीन गंगा मंदिर है। तो दोस्तों अब अंदर चलते हैं। मस्त मतलब हवा चल रही है, बहुत ही ठंडा ठंडा फील हो रहा है, बहुत ही मस्त। मतलब इसको ऊपर से देखो, मन में बहुत ही शांति सी आती है इस जगह पर आने पर। ऊपर भी घूमने के लिए, पर अभी बंद है वो मंदिर भी बंद ही है। तो दोस्तों अब चलते हैं, और मंदिर में तो आज मतलब द्वार बंद थे, तो अब चलते हैं सीधा घर के लिए। भाई छोड़ के आ जाए इसे स्कूटी से। तो दोस्तों ये भरतपुर का बस स्टैंड है, हम तो रीट अभ्यर्थी हैं, फ्री में चलेंगे। तो दोस्तों मैं बस से उतर आया हूँ, और बस में भीड़ थी बहुत, तो अब चलते हैं सीधा घर के लिए। तो दोस्तों ये हमारा गांव है, देखो सिंपल सा।
और ये हमारी हवेली है पुरानी, जो हमारे बाबा ने बनवाई थी, इसी में हम रहते हैं। मैं जयपुर से आया हूँ, उनमें 5 दिनों में कम से कम 15 गांव देख के आया हूँ। 15 गांव में से एक भी गांव बढ़िया नहीं था। हमारा गांव बहुत बढ़िया है, पूरे पानी की निकासी की व्यवस्था पूरा बिल्कुल प्रॉपर, सभी सुविधाएं, और नेट वेट तो चलता ही रहता है। और दोस्तों ये हमारी भैंसों का बाड़ा है, देखो ये ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। देखो दोस्तों मौसम कैसा हो रखा है, आंधी आ रही है। ये कोई टाइम थोड़ी आंधी और बारिश आने का, बारिश आ रही थी। और मेरे दोस्त से बात हुई थी, उसी कर में भी बारिश आ रही थी बहुत भयंकर। भाई फसल को बहुत नुकसान हो जाएगा। देखो कितनी आंधी सी और हवा चल रही है, देखो। लो दोस्तों, आगे बारिश में बोल रहा था ना, और अभी हमको कॉल किया था पापा ने कि उधर ओले भी पड़ रहे हैं, तो हमने सारी भैंस वगैरह को अंदर बांध दिया इसके। मैं तो पूरा भीग गया, बारिश आ रही है भयंकर।